नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश पर बताया जा रहा है कि सहारनपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और साथ ही इसी कड़ी में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के यहां पर नेतृत्व में सीओ अजेंद्र सिंह और साथ ही बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष सतीश कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ सहारनपुर के ढोली खाल में चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि यहां पर सहारनपुर के ढोली खाल में गाड़ियों का कटान बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से यहां पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया। और साथ ही बताया जा रहा है कि एसपी सिटी ने यहां पर वाहनों का कटान करने वाले कबाड़ियों को भी हिदायत देते हुए कहा है कि यहां पर बिना किसी वैध कागजों के यहां पर गाड़ी का कटान किसी भी सूरत में ना करें। साथ ही बता दें कि यहां पर उन्होंने यहां पर कबाड़ियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है। और चलिए बात अब महाराजगंज की करेंगे। आपको तो देखिए, यहाँ पर पुलिस चौकी के अंदर एक डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही बता दें कि यहाँ पर चौकी के अंदर भोजपुरी गाने पर हो रहा है ये डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। डांस का वीडियो भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर डांस करते हुए युवक बनवा रहे थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र से वीडियो वायरल हो रहा है। और नौतनवा थाना क्षेत्र के छप्पा चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक चौकी के अंदर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और चलिए बात अब देवबंद की करेंगे। आपको देखिए, यहाँ पर देवबंद की कासिमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बताया जा रहा है कि टायरों से भरे ट्रक में भयंकर आग लगने का मामला सामने आया है। अफरा तफरी का भी माहौल वहां पर देखा गया था। साथ ही आपको बता दें कि दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, आग बुझाने की यहाँ पर कोशिश की गई। साथ ही बताया जा रहा है कि दूर दूर तक देखा गया कि यहाँ पर धुएं का बड़ा गुबार देखा जा रहा था। रबड़ का धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हुई है। महाराष्ट्र से बताया जा रहा है कि यहाँ पर टायरों से ये भरा हुआ ट्रक आया था और टायर जलाने वाले यहाँ पर फैक्ट्री में जा रहा था। ट्रक चालक ने अगला हिस्सा खोलकर जलते ट्रक से यहाँ पर अलग किया था। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर रेलवे की विद्युत लाइन से ट्रक में आग लगने की जानकारी मिली है। और चलिए बात अब गुजरात के सूरत की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जन जन के आराध्य देव रणत भंवरगढ़ गजानंद सरकार का सूरत में यहाँ पर शोभा यात्रा 31 दिसंबर को निकाली जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर ये शोभा यात्रा सूरत की अग्रवाल समाज भवन से होते हुए गुड़दौड़ रोड स्थित यहाँ पर लाइट साइंस सेंटर होते हुए बताया जा रहा है कि यहाँ पर अनुवृत्त द्वार से भी श्याम मंदिर होते हुए विश्व के यहाँ पर सिद्ध विनायक मंदिर पर शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर ये देश का एक ऐसा जो है गणेश जी का मंदिर है जो यहाँ पर राजस्थान की सवाई माधोपुर में रणथंबोर किला के अंदर मंदिर स्थित है। जो गणेश जी के यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश महाराज जी अपने पूरे परिवार सहित यहाँ पर रिद्धि सिद्धि और साथ ही उनके पुत्र शुभ और साथ ही लाभ सहित यहाँ पर विराजमान है। अपने जो आज का रखा गया है ये अपने 31 दिसंबर 2022 नववर्ष में गणपति के चरणों में अपन मनाते हैं और अपना गुणगान करते हैं। उनके लिए शोभा यात्रा निकाली जाएगी और अपने नववर्ष उनके चरणों में मनाएंगे, उनका आशीर्वाद पाएंगे। और इसमें अपने जैसे निशान यात्रा रखी गई है, ढोल बाजे झांकी और हाथी घोड़े बैंड बाजे सारे रहेंगे इसमें और शोभा यात्रा के साथ अपन झांकी निकालेंगे। ये एक दिन का कार्यक्रम है। 31 दिसंबर को सुबह 7 से लेकर 11 तक शोभा यात्रा है और 2 बजे से अपना गुणगान चालू होगा, रात को 9 बजे तक चलेगा। ये इसमें समझ भारत परिवार आ रहा है, करीब 1000 से 1500 लोग रहेंगे। ये अपना गणेश परिवार समझ भारत है, समझ भारत से लोग सूरत आ रहे हैं। गणेश जी का स्थान है रणथंबोर किला, वहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का
उनकी पूरी फौज वही यहाँ पर आएगी, पूरे वहाँ चाकर हैं वो सब आएंगे और उन लोगों की लगभग 300 आदमी की टीम रहती है। सब यहाँ 31 दिसंबर सुबह पहुँचेंगे और सबके साथ गणेश जी का सानिध्य पाएंगे। रणथंभौर किले में गणेश जी महाराज विराजमान है, जो अति प्राचीन मंदिर है। इसकी मान्यता ऐसी है कि कोई भी शुभ काम करते हैं, जैसे शादी विवाह हो या कोई काम हो, तो उसका प्रथम निमंत्रण उनको देने के बाद में सभी काम सिद्ध हो जाते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। तो बहुत पावन गणपति है। उनके जो भी मन्नत मांगते हैं, जो भी उनको भाव से उसकी पूजा करते हैं, उसके सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। ये सिद्ध गणेश है और एकमात्र गणेश है जिसका त्रिनेत्र है, तो अति प्राचीन मंदिर है। अलौकिक श्रृंगार, 56 भोग, झांकी, बैंड बाजा, ढोल नताशे के साथ शोभा यात्रा सूरत की पावन धरा पर समस्त भारत से गणेश की फौज एकत्रित हो रही है तथा शोभा यात्रा अग्रवाल समाज भवन घोड़दौड़ रोड से आरंभ होकर सिटी लाइट, अनुव्रत द्वार, श्याम मंदिर होते हुए सिद्धि विनायक मंदिर वेशु जाएगी। इसके पश्चात 2 बजे से गणेश गुणगान JMD बैंक्वेट हॉल में चालू होगा। प्रभु इच्छा एवं नववर्ष तक इसमें सपरिवार आप सभी पधारें। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ पधार रहे हैं। सूरत वासियों पे अपना प्यार, अपना खजाना लुटाने आ रहे हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। न होटल जाएंगे, न डिस्को जाएंगे। नया साल गणपति की। और चलिए बात अब हरिद्वार नगर निगम की करेंगे। आपको तो देखिए नगर निगम हरिद्वार के ब्रांड एम्बेसडर ग्रीन मैन विजयपाल बघेल ने यहाँ पर प्रेस वार्ता कर हरिद्वार को सुंदर बनाने के लिए अपने उद्देश्य साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम हरिद्वार के लोगों को यहाँ पर घर घर जाकर उनको जागरूक करेंगे और साथ ही यहाँ पर मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम की तरफ से जागरूक करेंगे। अभी हरिद्वार के यहाँ पर गंगा किनारे पर सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर अब शहर के बाकी हिस्से को भी हम स्वच्छ करें। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इसके लिए हमने 100 हरिद्वार हीरो योजना चलाई है, जिसमें यहाँ पर लोगों को यहाँ पर निस्वार्थ भाव से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही हरिद्वार को स्वच्छ रखने में मदद करेंगे। जब हरिद्वार में मैंने देखा कि यहाँ अभी 2022 में गंगा के किनारे वाले शहरों में हरिद्वार को प्रथम स्थान मिला, तो मेरी जिज्ञासा हुई कि हम क्यों ना केवल गंगा के किनारे के शहरों में प्रथम स्थान लाने के प्रयास से आगे बढ़कर हम पूरे देश के सबसे स्वच्छ नगरों में हरिद्वार का नाम आए, हरिद्वार को स्थान मिले पहला। उसके लिए हमने एक उज्जवल हरिद्वार अभियान के रूप में एक जन क्रांति लाने वाला एक अभियान शुरू किया है। बघेल जी हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं हिंदुस्तान में, और वृक्ष लगाने का काम जो इन्होंने प्रारंभ में शुरू किया था वो बहुत आगे तक बढ़ा और पूरे हिंदुस्तान का क्षेत्र इनका कार्य क्षेत्र रहा है। मैं इनको बहुत पुराने से जानता हूँ और मेरे एक मित्र, साहित्यकार मित्र के कहने से मुझे पता चला कि ये हरिद्वार में है, तो मैं इनके साथ जुड़ा। अभी तक जुड़ करके मैं इनका कोई भी सहयोग कर नहीं पाया हूँ। आज ये पहला कार्यक्रम ट्रस्ट क्लब में इनका हुआ। कल मुझे पता लगा कि आप नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर इनको बना करके नगर निगम में ये संकेत तो दिया है कि नगर निगम कुछ करना चाहता है, तो अब नगर निगम से क्षेत्र के कार्य कराने की जिम्मेदारी ये अपने ऊपर ले रहे। और जब बात हरिद्वार की करेंगे, आपको देखिए यहाँ पर देश का पहला महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है पिंक वेडिंग जोन जो है अब धूल फांक रहा है। हरिद्वार नगर निगम का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुंभकर्ण की नींद नगर निगम सो रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए यहाँ पर भारत सरकार और साथ ही राज्य सरकार की तरफ से कई योजना बनाई गई। हरिद्वार में इन योजनाओं को धरातल पर अधिकारियों की यहाँ पर लेट लतीफी के चलते दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में महिलाओं को यहाँ पर सशक्तिकरण करने के लिए देश का पहला महिला वेडिंग जोन स्थापित किया गया था, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर नगर निगम की लापरवाही के चलते ये वेडिंग जोन यहाँ पर धूल फांक रहा है। अब तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया। महिलाओं को अब बैंकों के नोटिस भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, जिसके उनकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और बजाय अब यहाँ पर जो है फायदा नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या है मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। वेंडिंग जोन हमारा एक्चुअली यहाँ पर पूर्व में ही जो हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी है उसके द्वारा 600
वेंडिंग जोन ऑलरेडी यहाँ पर पास हुआ है वेंडिंग कमेटी द्वारा, और उसमें से 100 हमारा जो प्रथम जो चरण है उसमें 100 पिंक वेंडिंग जोन है जिसमें महिलाओं के लिए है। उसमें हम लोगों ने जो हमारी NULM की स्कीम है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसमें हम लोगों ने सब्सिडी का भी प्रावधान रखा हुआ है। तो उसमें अब हम लोग ऑलरेडी इनको आवंटन हो चुका है, अब इसी महीने हम लोग इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। ये हमने जिसको भी दिए हैं उसको हमने चाबी ऑलरेडी हमने उसको दे दिया है, उसका हम लोग को पोजीशन दे चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सहायता समूह उद्यमिता योजना के तहत ये भारतवर्ष का पहला पिंक वेंडिंग जोन है। सारी औपचारिकता इसकी पूरी हो गई है, लेकिन निगम प्रशासन और सिंचाई विभाग के समन्वयक स्थापित ना होने के कारण ये बाजार जो है क्रियान्वित नहीं हो रहा है, संचालित नहीं हो रहा है व्यापार के लिए। प्रथम चरण में पूरे भारतवर्ष का ये महिलाओं को ही प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं को जो है सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए ये सबसे पहला वेंडिंग जोन है हरिद्वार के अंदर, जिसका संज्ञान बनने के बाद में अब तक जो है ना तो केंद्र सरकार ने लिया है ना राज्य सरकार ने लिया है। ये एक दुख का विषय है। और हरिद्वार की महापौर अनीता शर्मा और बीजेपी विधानमंडल में यहां पर मुख्य सचेतक और रानीपुर विधायक आदेश चौहान की तरफ से पत्रकार नरेश तोमर को उसका जो है सम्मान किया गया है, जिसमें यहाँ पर विधायक आदेश चौहान ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर ज्वालापुर की कड़च मोहल्ले से यहाँ पर 8 महीने के जो है अगवा हुए बच्चे को यहाँ पर बरामद कराने में नरेश तोमर जी ने यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाई है और उनका सम्मान भी यहाँ पर मैं करता हूँ, साथ ही उनका स्वागत भी करता हूँ। और उन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा काम किया। पत्रकार को यहाँ पर पत्रकारिता के साथ साथ इसी तरह से यहाँ पर कार्य कर समाज की सेवा करना एक बहुत ही ऊपर ले जाता है। एक नवजात को यहाँ पर उसकी मां से मिलवाने जो है वाले यहाँ पर इस पत्रकार का सम्मान किया गया और एक सराहनीय कदम है। वहीं कांग्रेस की यहाँ पर मेयर अनीता शर्मा ने भी यहाँ पर नरेश तोमर के कार्य को जो है उनकी जमकर तारीफ की है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी करता हूं उनका कि उन्होंने इसका बहुत त्वरित संज्ञान लेकर हरिद्वार के पुलिस प्रशासन को इस बच्चे को तत्काल बरामद करने के लिए लगाया और पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सघनता से पूरे जिले के अंदर तलाशी अभियान चलाया। इसी बीच जन सहयोग के माध्यम से कह लीजिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई नरेश तोमर जी, जिनको कहीं से सूचना मिली कि बच्चा जो है भारत माता मंदिर के आसपास है और उन्होंने अपने आप को जोखिम में डालकर उस बच्चे की बरामदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पहले तो भाई मैं नरेश तोमर जी का अभिनंदन भी करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उन्होंने इस सराहनीय कार्य करके पुलिस की मदद की है, प्रशासन की मदद की है और खासकर उस परिवार की खुशियां लौटाने का काम किया है नरेश जी ने। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप ही देखिए हो कि घर के अंदर से बच्चा गायब होना और फिर 2 दिन बाद मिलना तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि बच्चा गया तो कहाँ गया। आजकल तो कहते थे पहले कि बड़े ही सुरक्षित नहीं हो रहे, अब घर में से बच्चे गायब हो रहे। तो ये जो अपराध बढ़ रहा है ये कम होना चाहिए और हमारे नरेश जी ने इतना अच्छा काम किया है इसलिए आज मैंने इनको सम्मानित किया है। और आप देखिए हमारे पुलिस प्रशासन भी लगे हुए थे, सभी सम्मानित वाले हैं, वो भी उनको भी सम्मान करना है हमने। तो वो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो हमारे दुख सुख में खड़े होते हैं। हमारी मीडिया हमारे 24 घंटे हमें सूचना जिस तरह से हमें मिलती है, मीडिया हमेशा लगी रहती है। आज वो होनहार हैं और नरेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ही हरिद्वार के अंदर आप काम करते रहें और बस मैं क्या कहूँ, उन माँ बापों से पूछी हूँ, वो भी सम्मान करेंगे आपका जिनका बच्चा मिला है। और चलिए बात करेंगे अब लक्सर की। आपको दिया है जिले में यहाँ पर पंचायत चुनाव में जो है खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले यहाँ पर 1395 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद भी बताया जा रहा है कि खर्चा ब्यौरा नहीं देने पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर जिले में हुए यहाँ पर सितंबर महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गए थे। इसमें यहाँ पर जिले में 1395 उम्मीदवारों ने ग्राम पंचायत सदस्य और साथ ही यहाँ पर ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ा था। अब ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक यहाँ पर शपथ ग्रहण और साथ यहाँ पर पहली बैठक होने के बाद पंचायत अस्तित्व में भी आ गई है। नियमानुसार मतगणना के 30 दिन के अंदर जो है
उम्मीदवारों को ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचकर अपनी चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होता है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। विभाग ने उनको नोटिस जारी किया है, जिसमें कि लक्सर में हमारे जिला पंचायत सदस्य 43 हैं और सदस्य क्षेत्र पंचायत हमारे 189 हैं 189 और प्रधान ग्राम पंचायत 226 हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नोटिस प्राप्त करने के पश्चात वो 20 दिन के अंतर्गत जो है अपना ब्यौरा कार्यालय में जमा कर दें, चाहे वो विकासखंड में करें, चाहे आप जिला पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको तो यहाँ पर आंदोलनकारियों की यहाँ पर सहमति और साथ यहाँ पर मनोभावनाओं की यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी और साथ यहाँ पर सरकार की तरफ से घोषित यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यहाँ पर अधिकारियों की यहाँ पर तैनाती को लेकर गैरसैंण प्रेस के यहाँ पर प्रतिनिधियों का भी यहाँ पर जो है उपवास दूसरे दिन भी यहाँ पर जारी रहा है और साथ ही यहाँ पर आंदोलन कर रहे और साथ ही आंदोलन पर डटे यहाँ पर वरिष्ठ जनों और साथ यहाँ पर जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों ने आंदोलन जारी रखने की यहाँ पर बात कही है। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कई मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। अल्टीमेटम सिर्फ इस चीज़ का था कि गैरसैंण में जो अधिकारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, जो एसडीएम है, उनको बिठाओ, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके बाद आप देख रहे हैं आज के हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो परिवार हैं, उनके परिजन, जो शहीद परिवार हैं, उनकी वीरांगनाएं आज सड़क में बैठी हैं। सरकार को शुद्धि बुद्धि आए, यहाँ पे एसडीएम भेजे, बीडीओ भेजे, डीईओ भेजे और उसके लिए आंदोलन है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार लोग समर्थन दे रहे हैं, अगर तुरंत इन मांगों की पूर्ति नहीं हुई, तुरंत इन मांगों की सुनवाई नहीं हुई, तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। निश्चित तौर पे आप जो हमारे तमाम पत्रकार, आप लोग बंधु, हमारे जो भी पत्रकार हैं, हमारे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और जितने भी हमारे गैरसैंण के पत्रकार हैं, आप सब लोगों ने जिस प्रकार की मांग यहाँ पर उठाई है, गैरसैंण में जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे एसडीएम और हमारे तहसीलदार और हमारे अन्य कई कर्मी हमारे इस गैरसैंण में नदारद हैं, निश्चित तौर पे प्रशासन से भी और शासन से भी हम ये मांग जरूर करेंगे, जो आप लोगों की ये मांग है कि जिस प्रकार से एसडीएम यहाँ पर स्थायी रूप से कभी बैठते नहीं हैं, चार्ज के हिसाब से ही हमारा गैरसैंण कई सालों से यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है, तो बहुत हमारे क्षेत्र के लिए बहुत दुखद घटना भी है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने प्रेस क्लब का। आपने जो मेन मुद्दा जनप्रतिनिधियों का था, जिस पर काम जनप्रतिनिधियों ने करना था, वो आपने उठाया और मैं यही कोशिश करना चाहूँगी कि इसमें सारे जनप्रतिनिधि भी अपना सहयोग दें, सारे महिला मंगल दल इसमें सहयोग दें, युवक मंगल दल सहयोग दें, सारे संगठन इसमें सहयोग दें, क्योंकि ये मुद्दा आम जनता का है, सबका है। इसमें जो भी ये मुद्दा उठाया गया है, इसमें सबके हित का है ये मुद्दा, इसलिए सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पश्चात आपको यहाँ पर एक हफ्ता के जो है बीत जाने के बाद भी उपवास आंदोलन जो है तब्दील कर दिया गया है। लगातार यहाँ पर यह मांग की जा रही है कि जो उनकी मांगे हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको अनदेखा किया जाए। चलिए बात करेंगे बाजपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर बाजपुर की केलाखेड़ा थाने में यहाँ पर पुलिस प्रशासन और साथ ही ग्राम प्रधान पति के बीच धक्का मुक्की का मामला बताया जा रहा है और उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति के यहाँ पर पगड़ी उतारने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिख समाज के लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है और इसी के चलते केलाखेड़ा थाने के सामने आक्रोशित सिख समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आरोपी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर बताया जा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का काम किया गया। आपको बता दें कि मंगलवार देर शाम को यहाँ पर केलाखेड़ा थाने में तैनात एसआई गणेश पांडे पुलिस टीम के साथ आरोपी जो है बरीत सिंह को यहां पर पूछताछ के लिए लाए थे और जिसके बाद ये पूरी घटना घटी है। रात को ऐसा सब ठीक है जी, मेरे भतीजे को पुलिस वाले पकड़ के लाए
और फिर उन्होंने फ़ोन किया, हमने विधायक मंत्री महोदय को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ऐसा दो चले जाओ और जमानती करा लो, 2 आधार कार्ड ले जाओ। तो प्रधान लड़का मेरा आया जमानत के लिए और गणेश पांडे जी अंदर घुसते ही उन्होंने खदेड़ना चालू कर दिया, पीछे धक्का मारना चालू कर दिया। इतने में हमारे भाई लोग ये आ गए, बिट्टा जी आ गए, हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष महोदय जी आ गए, राय सिंह बहादुरी के, और सब यहाँ पर हम रात के बैठे हैं। तो वहाँ बैठे धरने में तो वहाँ पर आके मुझसे बदतमीज बोलने पड़े एसओ साहब और गणेश पांडे ज़्यादातर यही बोल रहे थे दोनों, और मेरी पगड़ी को तरफ पहुँचे हैं, हाथ लगाया, एकदम मेरी पगड़ी गिर गई। एक रात की घटना है, किसी अभियुक्त को पुलिस पकड़ कर लाई थी और प्रधान पति उसकी पैरवी के लिए थाने आए, तो प्रधान पति के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और जब प्रधान जी के पिताजी आए तो उनको भी जो है खदेड़ा गया थाने से, कुछ लोग और थे गांव के सम्मानित, और उसमें एक 70 साल के बुजुर्ग हैं उनके पिताजी जिनकी पगड़ी उतर गई और पैरों के नीचे उनको रौंदा। इसके प्रति लोगों में रोष है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका मित्र पुलिस होने के बाद भी इस तरह का 2 माह पूर्व एक जो है 323, 325, 504, 506 में जो रमपुरा काजी के 4 लोग इसमें थे, इनके खिलाफ जो है यहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। तो बीच में जो है हमारा आईओ जो है वो बार बार गांव में जाने लगे, तो जो उनको पता चला कि ये लोग जो है पंजाब किसी काम से चले गए हैं, वहाँ पर ये मजदूरी वगैरह का काम करते थे। कल जानकारी हुई कि ये लोग गांव में लौट आए हैं, तो हमारे जो है आईओ के द्वारा जो है वहाँ चीता मोबाइल को उन लोगों को संदेश भेजा कि भाई आप लोग थाने में आ जाओ, आपके बयान होने हैं इसमें, और जो है अपना आधार कार्ड लेकर के आए। 41 का नोटिस यहीं से जारी करना था उनको, क्योंकि वांछितों के खिलाफ जो है कार्रवाई इस समय जो है हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा भी और डीआईजी कुमाऊं रेंज के महोदय के द्वारा भी और कप्तान साहब के द्वारा भी किया गया था। तो जब उन लोगों को बुलाने के लिए हमारे चीता मोबाइल या उनको इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ पर पहुँची, तो ये ग्राम प्रधान पति हैं, इनके द्वारा जो काफ़ी विरोध किया गया कि भाई इस प्रकार से आप लोग जो है बिना पूछे ताछे मेरे बिना मर्जी के आप लोग इनको नहीं ले जाएंगे। तो उन लोगों को तो यहाँ थाने में बुला लिया था उनके बयानों के लिए, लेकिन जो है इन लोगों ने एक इशू बना लिया था और ये गाँव के कुछ लोगों को लेकर के जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने लगे, वो अल्लाहबाजी करने लगे। और चलिए बात हल्द्वानी की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं की 73वीं यहाँ पर सामान्य वार्षिक निकाय की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत। इस दौरान यहाँ पर बैठक में जिले के यहाँ पर सभी दुग्ध समितियों के यहाँ पर दुग्ध उत्पादक भी पहुंचे। इस दौरान यहाँ पर दुग्ध उत्पादकों ने यहाँ पर पूर्व में यहाँ पर की गई घोषणा को लागू न करने को लेकर जमकर हंगामा किया। कुछ सुनवाई नहीं हुई। पिछली बार रेखा आर्या जी ने कहा था कि हमने आपकी प्रोत्साहन राशि 4 रुपये से 5 रुपये कर दी है और अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछली दुग्ध मंत्री रेखा आर्या जी थी, इस बार हमारे सौरभ बहुगुणा जी हैं। तो इस बार उनके सामने हमने 3 बार माइक वाले के पास गए, हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया। लालकुआं दुग्ध संघ प्रतिनिधियों की आवाज़ दबाना चाहता है। क्या सुनवाई नहीं हुई आपकी? सर एजीएम में कुछ भी बात सुनने नहीं दी गई है। जितने भी यहाँ पर उत्पादक बंधु आए थे उनकी किसी की बात ना सुनी गई है, जबकि सरकार हमारे आगे आई थी और सरकार के आगे हमारी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। हमने अभी मंत्री जी से जवाब किया है कि आप क्या कहते हैं, जो पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रोत्साहन राशि जो राज्य सरकार की ओर से दी जाती है उसे 1 रुपया बढ़ाएंगे, मगर आज वाक्य में ये जुमलेबाजी थी या तो सरकार की, हो सकता है चुनावी घोषणा, मगर वो गंभीर है तो उन्होंने धरातल पर क्यों नहीं उतारी, हम ये पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात है महोदय कि ये सरकार की और प्रशासन की कुनीतियों के कारण ये भूसे का रेट इतना बढ़ा, कहाँ पहुँच गया ये बताइए। ऐसे में क्या गौवंशों को पाला जाएगा? देखिए, वर्तमान में नैनीताल दुग्ध संघ पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है और पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादन का 50% से अधिक का उपार्जन नैनीताल दुग्ध संघ का है। और ऐसे ही मार्केटिंग में भी जो टोटल मार्केटिंग है उसका 50% से ऊपर नैनीताल दुग्ध संघ विपणन भी कर रहा है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमने लगभग 2 करोड़ रुपए अपने लाभ में से उत्पादकों को ट्रांसफ़र करे हैं प्रोत्साहन के रूप में दिवाली पे, और उसके बाद भी लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपया हमारा शुद्ध लाभ रहा है। और उसका आज हमने सदन के पटल पर बजट को रखा है। और निश्चित रूप से 10% की ग्रोथ पर्वतीय क्षेत्र में उपार्जन में है, और जो ऐतिहासिक है, जहाँ पूरे प्रदेश और अगल बगल के राज्यों में दूध में नेगेटिव उपार्जन है, लेकिन पहाड़ के 5 ब्लॉकों में 12% का ग्रोथ है। और टोटल में हम पिछले बार से 2% की ग्रोथ में वर्तमान में हम चल रहे हैं। एक कोशिश है कि जब से मैंने मंत्रालय संभाला है
मेरी ये कोशिश रही है कि जो हमारे दुग्धपालक हैं, जो पशुपालक हैं, इनको सरकार राहत देने का काम करे। और जब मैंने कुछ समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां दिखी जिससे हमको लगता है कि अगर हम पॉलिसीज़ में कुछ अच्छा करें तो हमारे पशुपालकों को भी फ़ायदा होगा, दुग्धपालकों को भी फ़ायदा होगा और हमारे उत्तराखंड का जो ब्रांड है आंचल, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने कुछ पॉलिसीज़ कैबिनेट में लाने का काम किया। सबसे बड़ी पॉलिसी जो उत्तराखंड में हम लाए हैं वो 50% भूसे पे सब्सिडी दी है, क्योंकि भूसे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जिससे हमारे पशुपालकों को समस्याएं हो रही थी। उसके बाद हमने साइलेज पे जो हमारे पशुपालक जुड़े हुए हैं सोसाइटियों के द्वारा, हमारे दुग्ध सोसाइटियों द्वारा 53,000 ऐसे लोग उत्तराखंड में जुड़े हैं, और उनको हमने 50% से 75% साइलेज पे सब्सिडी देने का काम किया। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे आप लोग। यहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का कहना है कि यहाँ पर जो है हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में यहाँ पर बैठक की गई। इसमें यहाँ 17 प्रस्ताव पर मंथन हुआ है। सबसे खास बात की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हरिद्वार हरकी पौड़ी जो है कॉरिडोर बनाने का भी इसको लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को अनुमति दी गई। कॉरिडोर बनाने की यहाँ पर पूरी योजना बनाई जा रही है जिससे हरिद्वार आने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सकेगी। आज प्राधिकरण की बैठक हुई है जिसमें लगभग 17 प्रस्ताव थे जिन पर कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण बोर्ड ने आज एक हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को अनुमति दी है कि हरकी पैड़ी क्षेत्र को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना बनाई जाए और उस योजना के अंतर्गत कंसल्टेंट नियुक्त करके और बड़े स्तर पर किस प्रकार से एक सुविधाजनक उसको बनाया जाए, यात्रियों के लिए उस सुंदरता उसकी बढ़ाई जाए, तो एक कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार करने के लिए उनको निर्देश दिए। पौड़ी जेल में बद अंकित हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित और आर्य के यहाँ पर पिता पर कुकुर्म और साथी हत्या के प्रयास में हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। विनोद आर्य के ड्राइवर ने यहाँ पर बताया जा रहा है कि खुद ज्वालापुर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने यहाँ पर रजिस्टर्ड डाक के जरिए प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विनोद आर्य उत्तराखंड सरकार की दर्जाधारी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता हैं। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर लक्सर की डीआई औषधीय निरीक्षक अनीता भारती ने यहाँ पर अपनी टीम के साथ लक्सर नगर के यहाँ पर अलावा रायसी, कुड़ी, भगवानपुर और साथ ही खानपुर, बरहमपुर में 10 से अधिक मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की। जांच में सभी के पास लाइसेंस मौजूद मिले हैं। तलाशी में यहाँ पर स्टोर पर किसी भी तरह की कोई नशीली या फिर आपत्तिजनक दवाइयाँ नहीं मिली। हालांकि दुकान में पर्याप्त जगह न होने पर टीम ने 2 मेडिकल स्टोर बंद करा दिए हैं। डीआई ने यहाँ पर बताया कि मेडिकल स्टोरों पर मामूली कमियां निकली हैं, उन्हें कमियों को दूर करने की हिदायत दी गई है। चेकअप किया जा रहा है और जैसा कि मेडिकल स्टोरों पर कई तरह की सावधानियां नहीं बरती जा रही हैं, जैसे फार्मासिस्ट दुकान पे नहीं है या नारकोटिक दवाइयां जिनका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो और उसका प्रयोग लोग नशे के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी लोगों को हिदायत दी गई है कि प्रॉपर तरीके से फार्मासिस्ट के प्रेजेंस में देंगे और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और कई दुकान ऐसे हैं जो मानकों के आधार पर जो है अपना फॉलो नहीं कर रही हैं सारे रूल्स रेगुलेशन, तो ऐसी स्थिति में 4 दुकानों को बंद कराया गया। और से बात खानपुर की करेंगे। आप यहाँ पर खानपुर में सिडकुल के यहाँ पर मंजिल को लेकर वर्तमान विधायक उमेश कुमार और साथ ही उनसे पहले यहाँ पर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच सोशल मीडिया पर तनातनी चल रही है, जिसको लेकर उमेश कुमार के यहाँ पर समर्थक महिलाओं ने चैंपियन के खिलाफ लक्सर में प्रदर्शन किया था। और इसके जवाब में यहाँ पर बताया जा रहा है कि चैंपियन समर्थक पूजा उपाध्याय, नीलम देवी और वेदवंती और ममतेश मुकेश देवी सहित यहाँ पर कई अन्य महिलाओं ने बताया जा रहा है कि नगर की बालावाली तिराहे पर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि यहाँ पर सिडकुल की यहाँ पर प्रक्रिया 2017 में तत्कालीन विधायक चैंपियन के प्रस्ताव पर शुरू हुई थी, इसमें कोई रोल नहीं है। बाद में यहाँ पर महिलाओं ने वर्तमान खानपुर विधायक का पुतला जलाकर रोष जाहिर किया। जी,
जो हमारे चैंपियन साहब हैं, हमारे पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, उनके विषय में कल यहाँ महिला जो इकट्ठी हुई थी, उन्होंने पतला भी कल फूका यहाँ। तो हम नहीं चाहते हम महिलाओं का कहीं भी कोई सम्मान वो नीचा करें या हम महिलाओं पे उंगलियां उठाएं किसी चीज़ को लेके। और आज तक विधायक जी ने कभी किसी को लेके ये नहीं कहा कि तुम्हारी जाति बिरादरी क्या है या हम तुम्हारी जात को देख के कोई काम करते हैं। उन्होंने क्षेत्र में कभी भी ऐसा सोच के कभी कोई काम नहीं किया। और हम यही चाहते हैं कि जो गलती उसने कल की है वो हमारे विधायक जी से माफ़ी मांगे आकर के, नहीं तो हम लोग सब रोड पे आ जाएंगे और उसकी धरना प्रदर्शन रखेंगे। हमारा विरोध करने का कारण यह है कि जो कल उमेश कुमार जी के द्वारा जो महिला यहाँ पर भाषणबाजी उसने की, शब्द बोले, अमर्यादित शब्द की टिप्पणी यहाँ पे की, हम उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और कल तक का समय दे रहे हैं। अगर वो यहाँ पे अपने शब्दों को वापस लेकर माफ़ी मांगती है तो उसका माफ़ किया जाएगा, नहीं तो 20 तारीख में पूरी महिला जो शक्ति है यहाँ पर रोड जाम करेगी और उसका खामियाजा में खुद जिम्मेदार होंगे। विधानसभा सहसपुर की ग्राम पंचायत आदूवाला जुड़ली में यहाँ पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने यहाँ पर गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या जानी और ग्रामीणों की तरफ से यहाँ पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के सामने अपनी समस्या को रखा है। वहीं ग्रामीणों ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर पिछली बार जंगल से जो है बरसात के पानी ने यहाँ पर गांव में बड़ी तबाही मचाई थी और जिस कारण गांव मोहल्ले के यहाँ पर सड़कें बुरी तरह से खराब हो गई थी, क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं और वहीं बरसात के पानी ने कृषि भूमि को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। देखिए, आज आदूवाला के ग्रामीणों द्वारा मुझे सूचना दी गई थी कि उनके क्षेत्र में जिस दौरान बरसात होती है काफ़ी मात्रा में पानी का बहाव आता है, घरों में पानी घुस जाता है और सुरक्षा दीवार की वो लोग मांग कर रहे हैं, सड़क की मांग कर रहे हैं। इस निमित्त आज यहाँ पर आए और ये प्रस्ताव बना के माननीय विधायक को या फिर सिंचाई मंत्री को भेजेंगे ताकि भविष्य में जो ग्रामीणों की यहाँ समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। और जो यहाँ पर ज़रूरत है, एक सड़क की ज़रूरत है, यहाँ पर सुरक्षा दीवार की ज़रूरत है और एक नाला भी अच्छे से बन जाए तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीणों की समस्या है उससे ग्रामीणों को छुटकारा मिले। सर, समस्या ये है जो जंगल से पानी आता है इस नाले में, रोड में, वो जो है कटाव लग रहा है और आप देख चुके, हम भी बिल्कुल नाले के मुंह पे है। अगर कोई फ्लड आ गया तो हम तो सारे के सारे नीचे हो जाएंगे नदी में। ठीक, ढकने के लिए वो भी सर सारा बह गया। ये उसके बाद ये लगा रखा ये तिरपाल से, और भैंस भी सर रस्सों से खींची बरसात में। समस्या ऐसी है जी कि हमारे को ये जो खड़ा है ना, ये अंदर को पिछले बार भी पानी घुसा। और चलिए बात छत्तीसगढ़ की सरगुजा की करेंगे। आप लोग यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक और साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के यहाँ पर खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर क्षेत्र के यहाँ पर दौरे पर पहुंचे। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनके कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर देर रात तक शामिल हुई और सबसे पहले वो सीतापुर जो है कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे थे। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जहां उन्होंने निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत स्कूल में यहाँ पर पढ़ने वाले 208 बच्चों को यहाँ पर साइकिल वितरित की हैं। इसके उपरांत सूरी के यहाँ पर एक निजी शिक्षण संस्थान के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। आज सीतापुर के सरगा गांव में और गेरसा गांव में, भारतपुर में, गिरहुलडी में, शिवनाथपुर में जितने भी हमारे किसान लोग हैं सब यहाँ पर धान बेचने आते हैं। उनको पहले सीतापुर जाना पड़ता था। उनके सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नया धान खरीदी केंद्र खोला गया। अब किसान लोग मज़े से अपना सहूलियत के अनुसार धान बेच रहे हैं। किसानों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और चलिए बात अब जो है मध्य प्रदेश की खरगोन की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर आपने जो है नायक फिल्म तो देखी होगी, उसी अंदाज में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नायक फिल्म की अनिल कपूर के अंदाज में एक बड़ी कार्रवाई की है। खरगोन में यहाँ पर सीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी के डोगरे और साथ यहाँ पर बताया जा रहा है भिकना गांव सीएमओ को भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है और साथ यहाँ पर निर्देश दिया है कि यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर और एसपी को भी निर्देश दिया है अफसरों की यहाँ पर 2 श्रेणी बनाएं जिसमें यहाँ पर अच्छे काम करने और साथ ही जो है लापरवाही बरतने वाले शामिल हों।
सभा में यहाँ पर खरगोन जो है काफ़ी जिक्र उन्होंने करते हुए कहा है कि यहाँ पर खरगोन सहित यहाँ पर प्रदेश में दंगे और दादागिरी गुंडे करने वालों को यहाँ पर खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और से बात करेंगे अब जांजगीर चांपा की। आपको देखिए यहाँ पर जो है मुख्य सड़क को भी अब बाधित करते हुए यहाँ पर और साथ ही बेतरतीब खड़े वाहन, अंदर ना तो बैठने की कोई व्यवस्था है और ना ही पीने का पानी की यहाँ पर जो है अब कोई बैंक में व्यवस्था है। खराब पड़े पासबुक, प्रिंटर और मशीन, साथ ही आपको देखिए यहाँ पर दीवारों को शोभा बढ़ाता हुआ यहाँ पर बैंक और साथ ही ATM के यहाँ पर खराब पड़े हैं। और इसी से यहाँ पर जो भी हॉल यहाँ पर तस्वीरें जो हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, यहाँ पर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक की यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के यहाँ पर बड़ौदा शाखा की हैं। देश के यहाँ पर बड़े बैंक होने का तमगा लेकर ग्राहकों को यहाँ पर सेवा देने का दावा करने वाला बैंक का ये ब्रांच अपने जो है अकुशल प्रबंधक जो है रामेश्वर गौतम के भी यहाँ पर कारगुजारियों और साथ ही यहाँ पर लापरवाही के चलते बैंक के ग्राहकों के साथ नगरवासियों और साथ ही यहाँ पर व्यापारियों और राहगीरों के लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है। बहुत ज़्यादा सर पार्किंग की व्यवस्था है नहीं, पीछे जगह है तो ध्यान देते नहीं इनके बिल्डिंग जो भी हैं जिनके मालिक हैं, और हमारे अड़ोस पड़ोस में पार्किंग की ज़बरदस्ती खड़ा करके चले जाते हैं, जिससे बढ़िया व्यवस्था किस बात पे होती है? बस पार्किंग की सर, पार्किंग बहुत ज़्यादा है। आपने कभी यहाँ के शाखा प्रबंधक को या फिर स्थानीय प्रशासन को बताया इस बारे में? हाँ बताएं सर, बिल्कुल जानकारी इनको, और बाकायदा नगर पालिका और आके यहाँ पे देखे भी, लेकिन कभी कुछ इसके बारे में सही शेयर लेके आ रहे हैं तो लोग वापस भेज दी से ग्रीन चैनल वाला फार्म भरवा तो जमा हो गई के ओकर बाद में फिर आ रहे हैं 29 तारीख के, तो कहते नहीं हो जमा, चल जा वो ग्रीन चैनल वाला फार्म भरबे तो कार्ड द्वारा जमा हुई इसे के भरवा दी से। ओकर बाद में आज आ रहे हैं 1 तारीख के 2000 रुपये लेके, तो फिर मतलब ग्रीन फार्म भरवाबे तो जमा ले इसे के तो कहते 3 नंबर में जा, फर्स्ट नंबर में गए हैं तो 3 नंबर में गए हैं तो वहाँ कहते ग्रीन फार्म भर में तो जमा ले हूँ, मतलब कुल मिला के तो पैसा जमा नहीं ली से। व्यवस्था का स्थिति है यहाँ व्यवस्था खड़ा रहे बर माने दिन भर लाइन में अगर लमाबो तो बिहान ले संध्या तक में टाइम मिली तो हो गए, नहीं फिर बिहान दिन आयल पर ही 3 बार हो गए मोला आते इसने पैसा जमा करता हूँ, फार्म भरता हूँ, लेकिन ओकर मोला वापस भेज देते। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।